शांतनु मेहता ने दी बापुद्रा को जानलेवा धमकी, फंस गया बापुद्रा। जी हाँ, इस वक्त तक बापुद्रा सनाया के ऊपर गोली चला देता है। बापुद्रा अपने इस जुर्म को पुष्पा और दिलीप को भी बताता है कि उसने प्रार्थना को इंसाफ दिलवा दिया है, उसने प्रार्थना के कातिल सनाया को ऊपर पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ शांतनु मेहता, जिसे जैसे ही यह पता चलता है कि सनाया के ऊपर हमला हुआ है, सनाया के ऊपर गोली और किसी ने नहीं बल्कि बापुद्रा ने चलाई है अपनी बेटी प्रार्थना पटेल को न्याय दिलवाने के लिए। जैसे ही शांतनु मेहता को पता चलती है तो शांतनु मेहता का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इसके बाद शांतनु मेहता बापुद्रा के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से। कादम्बरी पुष्पा को कहती है, पुष्पा तू मेरी एकलौती सबसे बड़ी दुश्मन है और तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं तेरी मदद करूंगी। कोई भी मदद तेरी नहीं करने वाली हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप तू लौट जा। पुष्पा कहती है, कादम्बरी एक बार सोच ले, अगर तूने वह वाले फुटेज मुझे दे दी तो प्रार्थना को इंसाफ मिल जाएगा। तू भूल गई कादम्बरी, जब तू प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, जब प्रार्थना ने तेरी कितनी देखभाल करी थी, उस वक्त प्रार्थना ही थी जिसने तेरी इतनी मदद करी थी। कादम्बरी तू प्रार्थना के खातिर नहीं लेकिन तितली के खातिर तो प्रार्थना को इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद कर। हमारी तितली आज जिंदा है तो प्रार्थना की बदौलत। प्रार्थना ने जाते जाते तितली को एक नया जीवन दान दिया है। प्रार्थना ने अपना दिल तितली को दिया है, जिसकी बदौलत आज तितली हमारे साथ में है। सुनकर कहीं ना कहीं यहाँ पर कादम्बरी को झटका तो लगता है, लेकिन वह पुष्पा को नहीं दिखाती। वह कहती है, पुष्पा अगर तू चाहती है कि मैं वह फुटेज तुझे दूं, प्रार्थना को इंसाफ दिलवाने में तेरी मदद करूं, जो मेरी मदद शांतनु मेहता कर रहा है वह मदद तू कर दे, मुझे इस देश से तू निकाल दे। अगर तू ऐसी करती है तो मैं उस टेस्ट स्कैन की फुटेज तुझे दे दूंगी। बोल करेगी मदद। अगले पलम सनाया को देखते हैं। सनाया जो कि इस वक्त तक कमरे में लॉक थी। सनाया को किसी भी तरह इस कमरे से निकल कर बाहर जाना था। सनाया अपने दोस्तों को कॉल करती है, उन्हें कहती है कि वह उसकी मदद करे, उसे लेने के लिए आए। पहले तो यहाँ पर सनाया के दोस्त साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सनाया के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा है। सनाया का इस तरह बाहर घूमना सेफ नहीं है। सनाया के इतने कहने पर, सनाया की इतनी जिद करने पर यहाँ पर सनाया के दोस्त को उसकी बातें माननी पड़ती है। सनाया को लेने के लिए उसके घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले पर हम दिलीप और बापुद्रा को देखते हैं। दिलीप जो कि इस वक्त तक बापुद्रा को समझा रहा था। बापुद्रा दिलीप को कहता है, दिलीप अगर तू मेरी जगह रहता तो तू प्रार्थना के कातिल के साथ क्या करता जो कि इस वक्त बाहर घूम रहा है। दिलीप कहता है, बापुद्रा अगर मैं तेरी जगह रहता तो उस क्रिमिनल को कब का निपटा देता। बापुद्रा कहता है, दिलीप मैं कभी भी तेरी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरी इस बात से सहमत हूँ। बापुद्रा जैसे ही दिलीप को यह कहता है तो दिलीप को एहसास हो जाता है कि उसने बापुद्रा को यह कहकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। दिलीप बापुद्रा को कहता है, बापुद्रा मैंने जो कहा उसे भूल जा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा। बापुद्रा इस वक्त तक कुछ भी जवाब नहीं देता है। बापुद्रा खड़ा होता है और कहीं जाने के लिए निकलता है। दिलीप यहाँ पर बापुद्रा को रोकता है। बापुद्रा कहता है, दिलीप मुझे छोड़ दे, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, जैसा तू सोच रहा है ऐसा मैं नहीं करूँगा। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं। इस वक्त तक सनाया का दोस्त उसे लेने के लिए आ चुका था उसके घर के बाहर। सनाया जैसे तैसे करके अपने रूम की खिड़की से बाहर आ जाती है। इस वक्त तक हम देखते हैं बापुद्रा भी यहाँ पर पहुंच चुका था। बापुद्रा जैसे ही सनाया को देखता है तो बापुद्रा तुरंत अपनी गन को हेरता है। बापुद्रा सनाया के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन यहाँ पर सनाया अपनी फ्रेंड की गाड़ी पर बैठकर निकल जाती है। यह देखकर बापुद्रा अपनी गन को तुरंत नीचे रखकर सनाया के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है। अगले सीन में हम दिलीप और पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा ने इस वक्त तक सारी ही बातें दिलीप को बता दी थी कि किस तरह शांतनु मेहता का पीछा करते करते कादम्बरी तक पहुंच चुकी थी और कादम्बरी से वह मिली भी थी। कादम्बरी ने मेरे सामने यह शर्त रखी है कि अगर शांतनु मेहता की जगह उसकी मदद करती है, उसे किसी भी तरह देश से बाहर निकलवा देती है, तो उसके बदले में कादम्बरी टेस्ट स्कैन की फुटेज हमें दे देगी। दिलीप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कादम्बरी की बात माननी चाहिए या फिर नहीं। प्रार्थना को इंसाफ दिलवाने के चक्कर में कादम्बरी जैसी क्रिमिनल को देश के बाहर भगाना सही होगा या फिर नहीं। अगले ही पल हम सनाया को
देखते हैं जो कि उसके फ्रेंड के साथ बाइक से जा रही। उनकी बाइक के पीछे बापुद्रा ने अपनी कार भी लगा दी थी क्योंकि बापुद्रा ने ठान लिया था कि वह सनाया से प्रार्थना की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। वक्त तक सुशीला बापुद्रा को कॉल करती है लेकिन बापुद्रा कॉल उठाता ही नहीं है। बापुद्रा सुशीला का कॉल नहीं उठा रहा था तो सुशीला सीधे पहुंच जाती है पुष्पा के पास। सुशीला सारी ही बातें पुष्पा को बताती है कि किस तरह काफी टाइम हो चुका है वह बापुद्रा को कॉल कर रही है लेकिन वह उसका कॉल नहीं उठा रहा है। अब यहाँ पर पुष्पा भी बापुद्रा को कॉल करती है लेकिन बापुद्रा पुष्पा का भी कॉल नहीं उठाता है। ये सारी चीजें देखकर सुशीला के साथ साथ पुष्पा भी घबरा गई थी। पुष्पा सीधे दिलीप को बुलाती है। पुष्पा सारी बातें दिलीप को बताती है। काफी टाइम हो चुका है लेकिन बापुद्रा अभी भी घर नहीं लौटा है। उसने और सुशीला ने बापुद्रा को कॉल करने की भी कोशिश करी लेकिन बापुद्रा किसी का भी कॉल नहीं उठा रहा है। सुनते ही दिलीप को सारी ही बातें समझ में आ जाती है कि बापुद्रा अभी कहाँ गया होगा। दिलीप बापुद्रा को कॉल करता है लेकिन बापुद्रा दिलीप का भी कॉल नहीं उठाता है। पुष्पा को कहता है पुष्पा तू मेरे साथ चल, हम बापुद्रा को लेकर आते हैं। नहीं पर पुष्पा और दिलीप बापुद्रा को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। अब यहाँ पर दिलीप सारी ही बातें पुष्पा को बताता है कि किस तरह बापुद्रा ने मुझसे यह कहा था कि उसकी जगह अगर मैं रहता तो क्या करता, तो मैंने कह दिया था मैं अभी तक उस व्यक्ति को ही जान से मार देता। बापुद्रा ने इस बात को सीरियस ले लिया है और बापुद्रा शांतनु मेहता के घर ही गया होगा सनाया से बदला लेने के लिए। हमें जल्द से जल्द बापुद्रा को रोकना होगा वरना बापुद्रा सनाया के ऊपर गोली चला देगा। सुनते ही पुष्पा काफी घबरा जाती है। वह कहती है दिलीप अगर ऐसा हो गया ना बापुद्रा तो जेल जाएगा ही लेकिन यह केस भी बिगड़ जाएगा, हमारी प्रार्थना को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। बापुद्रा कुछ करे उससे पहले हमें बापुद्रा को रोकना होगा। इस और हम शांतनु मेहता को देखते हैं। शांतनु मेहता जैसे ही सनाया के कमरे में जाते हैं उसके होश उड़ जाते। वह देखते हैं सनाया तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। देखकर ही शांतनु मेहता के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहाँ पर उसके सारे ही दोस्त मौजूद थे। सनाया के पीछे पीछे बापुद्रा भी उस जगह पर पहुंच चुका था पर बापुद्रा सही मौका देखता है और यहाँ पर बापुद्रा सीधे ही सनाया के ऊपर गोली चला देता है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है इस सस्पेंस के साथ कि आखिरकार सनाया के साथ क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सनाया को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सनाया गोली के डर से नीचे गिर चुकी है और बापुद्रा को तो ऐसा लग रहा है कि उसने सनाया को निपटा दिया है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे दिलीप और पुष्पा जैसे तैसे बापुद्रा को ढूंढ लेंगे। अब बापुद्रा आगे रहकर यहाँ पर दिलीप और पुष्पा को बताएगा कि उसने क्या करा है, उसने सनाया को घाट उतार दिया है। अब यहाँ पर चिराग भी पुष्पा को कॉल करके यह बताएगा कि उसे उसकी दोस्तों की मदद से पता चला है व्यक्ति ने एक लड़की के ऊपर गोली चलाई है और जिसने गोली चलाई है उसका हुलिया बापुद्रा जी से मिलता जुलता है। यह सुनते ही पुष्पा के और दिलीप के होश उड़ जाते हैं। यही तरफ हम देखने वाले हैं शांतनु मेहता को जिसे इस वक्त तक यह पता लग जाएगा बापुद्रा ने उसकी बेटी के ऊपर हमला करने की कोशिश करी है और बापुद्रा और पुष्पा को यह लग रहा है कि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है। इसी चीज का फायदा शांतनु मेहता उठाएगा और वहाँ पर बापुद्रा को इसी चीज में पूरा फंसा देगा जिसके चलते उसकी बेटी भी बच जाएगी। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।